सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करणी। आज हम क्लास 18 करेंगे। 17 टाइप के 17 क्लासेस मैंने आपको करवा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी क्लासेस का। सारे क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से भी करवा रहा हूँ डिटेल में, और डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछेगा। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू a बराबर √3/2 फाइंड करने के लिए बोला है 1 + √a प्लस √1 - a। ठीक है, अब देखो पहले हम इसे करेंगे डिटेल से, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिक से इसे कैसे उड़ाना है। चलो, a की वैल्यू हमें दी हुई है √3/2, तो √3/2 a की जगह पुट कर लेते हैं। 1 + √3/2 प्लस 1 - √3/2। ठीक, अब इसे करना कैसे है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लिया, 2 + √3 प्लस एलसीएम ले लिया 2 - √3। ठीक है, चलो कितना हो गया ऊपर 2 + √3, नीचे 2। अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2a भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो या तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी चीज से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। इसकी आके यहाँ मल्टीप्लाई आएगी, कितना हो जाएगा 4 प्लस √2 की मल्टीप्लाई आएगी 2√3। ये कितना हो गया नीचे 4 प्लस मल्टीप्लाई आएगी, कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई आएगी 2√3 अपॉन 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4। ओके, अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 2√3 बन गया। ये हमारा क्या होता है a² + b², ये हमारा होता है 2ab। ठीक, तो अब कैसे हो जाएगा, देखो ये 2√3 है हमारा, इसके हमें फैक्टर बनाने होते हैं, √3 × √1, जिनके स्क्वायर का सम हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो बना दिया हमने, √3 + √1 हो गए। इसको हम लिख सकते हैं √3 + √1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम ये लिख सकते हैं √3 + √1। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, नहीं कराया तो जाकर देखना। चलो, इसको हम क्या लिखेंगे √3 × √1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, √3 - √1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलो अब कितना हो गया, स्क्वायर से इसका रूट कट गया, लेकिन 4 का रूट नहीं कटा, तो 4 के ऊपर रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन 4। √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो इसको लिख दो नीचे 2 प्लस, इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, √3 - 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4 का 2 हो गया। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, ऊपर कितना आ जाएगा √3 + 1 प्लस ये कितना आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, -1 से +1 गया, √3 + √3 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया हमारे पास √3। समझ आया अच्छे से। चलो, अब ये तो हमारी हो गई बेसिक डिटेल कि डिटेल में आपको कैसे करना है। अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे उड़ाना है। ठीक है, चलो देखो, हमें दिया हुआ है √3/2, ये हटा, हमें दिया हुआ है √3/2। तो हमें क्या करना है, इस √3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं
जिसके स्क्वायर का को माइनस अगर करेंगे तो हमारी ये नीचे वाली डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, देखो कैसे करना है। √3 के फैक्टर कर लिए, √3 इंटू √1, √3 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो गई, नीचे हमारा 2 था तो 2 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो फैक्टर करोगे उसमें बड़ा वाला कितना हो गया, √3। समझ आया? ठीक है, चलो इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर नेक्स्ट टाइप पे। चलो देखो, हमें दिया हुआ है एक बराबर √35/2, a बराबर √35/2, फाइंड √3 + a + √3 - a। ठीक है, चलो देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें a की वैल्यू डिटेल बता दो, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को। चलो a हमने दिया, a की वैल्यू हमें दिया है √35/2, a की जगह पुट कर दो 3 + √35/2 + 3 - √35/2। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? एलसीएम ले लेंगे, ले लो एलसीएम। 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे क्या है 1 1 2 जा 2 2 3 जा 6 प्लस √35। यहां भी एलसीएम ले लो, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 1 into 35। ठीक, समझ आया यहां तक? चलो सॉरी ये 6 होएगा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 से √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 प्लस 2√35 अपॉन √2 into √2 4 हो गया, प्लस कितना हो गया 12 माइनस 2√35 अपॉन √2 into √2 4 हो गया। ठीक है, यहां तक आया समझ? अब ये जो √35 है ये हमें मिल गया 2ab, ये हो गया 2ab, ये हो गया हमारा a² + b², ये हमारा a² + b² + 2ab। इसे हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दो। तो a हमारा कितना हो जाएगा √7 into √5, 7 × 5 35, मल्टीप्लाई करके 35 आ रहा है और दोनों के स्क्वायर को ऐड करके हमारा 12 आ रहा है, 7 और 5 12। तो इसको हम लिख सकते हैं √7 + √5 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं √7 माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, आया यहां तक समझ? चलो ये स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया √7 + √5, लेकिन नीचे जो 4 है इसके ऊपर तो हमारा रूट चढ़ा ही हुआ है, तो √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो नीचे आ गया 2 प्लस यहां स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा √7 माइनस √5, ये 4 √4 हमारा कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया हमारा 2, अब सेम है तो √7 + √5 प्लस नीचे एलसीएम सेम है
√7 माइनस √5, √5 से √5 कट गया, √7 प्लस √7 2√7/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना बच गया √7। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा डिटेल से तो ये √7 आ गया, अब हमें डायरेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो नीचे जो लिखा है वो आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा √7 into √5, मल्टीप्लाई करके आ रहा है √7 into √5 √35, और √7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गए, कितने बच गए 2 बच गए। ठीक है, समझ आया? चलो अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं और ट्रिक से भी बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट टाइप, पहला क्वेश्चन 4 44 10,000। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसके ऊपर रूट चढ़ी हुई है 10,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 100 का। ठीक है, कर दो 4 प्लस 44। अब ये वाली रूट तो हम हटा देंगे क्योंकि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 100 का, तो कितना हो गया 100। ठीक है, चलो कितना हो गया 4 प्लस रूट 100 प्लस 44 144। ठीक है, अब ये 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, तो कितना हो गया 4 प्लस ये रूट हट जाएगा 12, कितना हो गया 16। अब इस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आंसर। ठीक है, समझ आया सबको? चलो अब ये तो हमारी हो गई डिटेल हमें करना कैसे, लेकिन अब इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, लेकिन हम इसी में इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं कि थोड़ा सा और जल्दी कैसे करेंगे। देखो ये हमारे पास लिखा है 4 प्लस 44 प्लस 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 100 का, तो 100 ऐड कर दो, कितना हो गया, ऐड करके कितना आ गया 144। ठीक है, अब ये 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 को इधर ऐड कर दो, कितना आ गया 4 और 6 16। अब ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया? अब इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत सिंपल टाइप है। ठीक, सारी सब्जी यही बेच दे रहे। ठीक, सेम उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। 49 का परफेक्ट स्क्वायर, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, ऐड करा कितना हो गया 9 7
16 2 1 3 36। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 का। 6 ऐड कर दिया। 19 और 6 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का। 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का। 5 और 4 9। 9 आ गया। और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? हमारा 3 का। ठीक, समझ आया? अब ये तो इसमें बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं कभी कभी और कभी कभी नहीं भी पूछे जाते। इसी में थोड़ा सा हाई लेवल अगर देख लें बिल्कुल हल्का सा, तो वो किस तरीके से करेंगे, चलो देखते हैं। हमें दिया हुआ है R57 8 57 38 38 108 169। चलो ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल है। सेम वैसे ही 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 13 का। कितना आ गया? 121। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 11 का परफेक्ट स्क्वायर। प्लस 11 कर दो। 8 और 1 9, 3 और 1 4। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 7 का। कितना हो गया? 64। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 8 का। 8 और 8 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का। ठीक है, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। $74 प्लस 742 into 42 इनफाइनाइट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कुछ अलग आ गया। कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास होता है ये 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस इनफाइनाइट तक चले जा रहा है रूट के अंदर। ठीक, तो इसको हमने क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाया है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके देख लें, स्टार्टिंग की पहली या दूसरी वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। देखो कितना हो जाएगा? 7 into 6। 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होता है? बड़ा वाला आंसर होता है। अगर बीच में माइनस होता तो हमारा छोटा वाला आंसर होता। ठीक है, चलो तो इसका आंसर कितने का आंसर हमारा आ गया? 7। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 74 प्लस 700 इंटू 7। 7 7 जा 4900। अब 4900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 7 का। 70 का होता है। तो कर दो 74 प्लस 7। 74 प्लस 70 कितना हो गया? 144। अब 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 12 का। ठीक है, समझ आया सब लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर ही, सेम टाइप। इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाता हूं और
हर टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी ना आ पाए, ठीक है ना। चलो माइनस का √3 प्लस 3 3 प्लस 8 7 प्लस 4 √3 7 प्लस 4 √3। ठीक, अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, है तो हमारा सेम टाइप, लेकिन करेंगे कैसे। ये चीज मैंने आप लोगों को करवा रखी है 7 प्लस 4 √3 रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा 7 प्लस 4 √3। आगे हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है 2 चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए अगर यहाँ 2 नहीं होता तो हम 2 से √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है। कैसे है 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये जो एक 2 को बाहर रहने देते हैं और एक 2 को लेके चले जाएंगे रूट के अंदर। तो √4 हमारा कितना होता है 2 होता है, √9 हमारा कितना होता है 3 होता है। तो अगर हम 2 को रूट के अंदर लेकर जाए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और 3 को अंदर रूट के अंदर लेकर जाए तो √9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो 2 है ये अगर रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 4 दिया 12, तो ये हमारा क्या हो गया 7 प्लस 2 √12, ठीक है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे इजीली, √4 × √3 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4 दिया 12, √12 आ रहा है, और स्क्वायर को प्लस करके कितना आ रहा है √4 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितना आ गया 7 आ गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 प्लस √3 का स्क्वायर, √4 प्लस √3 का स्क्वायर देख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, √4 को क्या लिखेंगे 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये 7 प्लस 4 √3 हमारा कितना हो गया 2 प्लस √3। चलो लिख लो माइनस का √3 प्लस 3 प्लस 8 2 प्लस √3, ठीक है, समझ आया। चलो बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई कर दें 8 को इससे और 8 को इससे, कितना हो गया माइनस का √3 प्लस 3 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 √3, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस का √3 प्लस 16 और 3 19 प्लस 8 √3। अब हमें यहाँ क्या चाहिए होता है 2 चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे 8 है, फैक्टर कर दो 2 × 4, हमें बाहर सिर्फ 2 रखना है, 4 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 को जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो गया माइनस का √3 प्लस 19 प्लस 2 √16 हो जाएगा, 16 दिया 48, ठीक। चलो अब ये हम अंदर लेके चले गए, अब इस ये हमारा क्या हो जाएगा a² प्लस b², ये हमारा हो जाएगा 2ab, तो 2 तो हमारे पास ये है यहाँ पे, ab √48 के अंदर छुपा हुआ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं √16 × √3, 16 दिया 48 कर सकते हैं फैक्टर, √16 × √3 16 दिया 48 हो जाएगा, और √16 का स्क्वायर 16 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19
ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। तो इसको हम रूट 16 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे a प्लस b का होल स्क्वायर तो बनेगा। ये लो तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 16 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बचा माइनस का रूट 3 प्लस 16 प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 गया, कितना बचा रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। आया समझ? चलो बहुत बढ़िया। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।